तुम मत। मुझे पता है कि मैंने गलती की है पिताजी। बेकार मैं और तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करके तुम्हें कॉलेज भेजा और तुम ऐसे पढ़ते हो। श्रीशन, थोड़ा शांत हो जाइए। आप उसे डांटिए, उसे समझाइए, चाहे आप उसे फोटो बना दें, फायदा नहीं होगा। पिताजी, मुझे वाकई पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन इस बार आपको हमारी मदद करनी होगी, नहीं तो मेरे लिए परीक्षा देने वाली लड़की पर भी असर पड़ेगा। उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में पानी चढ़ गया है। तुमने इतना बड़ा गड़बड़ किया है। अब तुम ऐसे हो जैसे मिट्टी के भगवान नदी पार कर रहे हो। खुद को बचाने की ताकत नहीं है और तुम दूसरों के लिए फरियाद करना चाहते हो। मैं और तुम्हारे पिताजी अब वाकई कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल। यह शंघाई इतना बड़ा है, हमें नहीं पता कितने रिश्ते बनाने होंगे। देखना होगा कि स्कूल तुम्हें निकालने से बचा सकता है या नहीं। वाकई। पहले उसे बचाओ। यह क्या हाल है? तुम माँ से सच बोलो। क्या तुम इस लड़की के कारण ही तय कर रहे हो? विदेश नहीं जाना है। देखा नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बोलो। चाहे जो भी हो, यह सब मेरे कारण है। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस बार हमारी मदद करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मर्द के घुटनों में सोना होता है। उठो उठो। माँ, तुम पहले मुझे वादा करो, देखो। ठीक है, उठो, उठकर फिर बात करेंगे, ठीक है? वाकई ये क्या कर रहे हो? वाकई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या तुम्हें पता है कि अखबार का कौन सा वर्ष है? वाकई नहीं पता। बहुत फरियाद है, कृपया मदद करो, ठीक है? धन्यवाद। समझ गया। अभी समझने में देर नहीं हुई है। तुम्हारा पश्चाताप पत्र कहाँ है? वैंग शिक्षक, मुझे पता है। इंसान को अपने किए हुए काम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। परीक्षा देना हम दोनों का मामला है। अगर मेरे दंड को कम किया जाए तो यह गलत होगा। शिन्हो के सिर पर सभी गलतियां थोपना गलत है। तुम पश्चाताप पत्र लाने नहीं आए हो। मैं बस आपसे यही कहना चाहता था। क्या आप मुझे और शेन हो को एक साल के लिए ग्रेजुएशन में देरी करने की अनुमति दे सकते हैं? क्या यह ठीक होगा? नियम के बिना कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। जब आपने नियम तोड़ दिया है तो आपको सजा मिलनी ही चाहिए। अब आपको मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है और मैंने आपको मौका दिया था, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, मैं समझ गया। वांग सर, यह वह सामग्री है जो मैंने आपके लिए ढूंढी है। मुझे पता है कि आप मिंगो काल में यूनान क्षेत्र की मुद्रा और वित्तीय प्रणाली पर शोध कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए डियान मुद्रा के बारे में जानकारी ढूंढी है। मैं चलता हूं सर। रुकिए। यान जियाओचिन, एएफ। मुझे उम्मीद है कि 10 साल बाद आप आज के फैसले पर पछताएंगे नहीं। धन्यवाद वांग सर।
जियाओ चेन। मंत्री जियाओ चेन झोंगदा सिक्योरिटीज की सामग्री क्या मिल गई? हाँ, मिल गई। मुझे एक बार ले आओ। झोंगदा सिक्योरिटीज विश्लेषक। तुम लोग। जियाओ चेन, तुमने झोंगदा की सामग्री को कैसे तोड़ दिया? हे भगवान, मैंने गलती से तोड़ दिया। मुझे जो तोड़ना चाहिए था वह नहीं तोड़ा। हे भगवान। जियाओ चेन, कौन सी सामग्री है? माफ कीजिए मंत्री, मैं आपके लिए फिर से एक प्रिंट ले आऊंगा। मैं माफ कीजिए। क्या तुम ठीक नहीं हो? नहीं। अगर तुम थक गए हो तो अच्छे से आराम करो। सामग्री की कोई जल्दी नहीं है, तुम मुझे बाद में दे देना। देखा, मन यहां नहीं है। हेलो 2323 वाली बात। 23 मैं उसे संभाल रहा हूँ। थोड़ा और इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं। क्या तुम दोपहर को काम पर नहीं जा रहे? तो मैं तुम्हें एमजे कैपिटल के नीचे लेने आऊंगा। ठीक है, अलविदा। चलो चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मामले को सुलझाने से पहले मुझे यही तरीका सूझा तुम्हें खुश करने के लिए। कहाँ जाए? पहले गाड़ी में बैठो। प्यार। यह कहाँ है? मुदु प्राचीन शहर। तुम यहां नहीं आए हो क्या? लगता है मैंने सही जगह चुनी है। चलो। बिन्मु। बिन्मु। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम कैसे हो? मैं यहां हूं। ये कुछ वाक्य। तुम सबसे ज्यादा क्या सुनना चाहती हो? मैं यहाँ हूँ। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। फोन उठाओ। हाँ मां। सच में? बहुत अच्छा, मैं समझ गया। धन्यवाद मां। क्या हुआ? जियाओ, हमारा मामला सुलझ गया। कैसे हुआ? मत पूछो, बस सुलझ गया। बस थोड़ी सी जियाओ की सजा मिलेगी, लेकिन हम सफलतापूर्वक स्नातक हो जाएंगे। इस बारे में मत सोचो, यह बीत चुका है। शेन हो, तुम्हारा परिवार क्या करता है? यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जियाओ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? नहीं, मामला बीत चुका है। तुम क्यों रो रही हो? मामला बीत चुका है। मैं जानता हूँ। रो मत। ठीक है। मैं बस खुश हूँ। जियाओ, चिंता मत करो, मामला बीत चुका है। जियाओ, यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें रोते देखा। मैं भविष्य में तुम्हें फिर कभी रोने नहीं दूंगा।
3। स्लाइड करके कॉल स्वीकार करें। माफ कीजिए, फोन उठाऊंगा। सब बेझिझक हो जाओ। आओ हाँ आओ। बॉस यांग, मैं आपको एक पेग चढ़ाता हूं क्या? लॉगिन। विषय वित्तीय लेन देन प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में वित्त विभाग। विषय हमारे संस्थान में चीन वित्त दिवस जैसी बड़ी संयुक्त गतिविधियों के बारे में आदत विभाग। अत्यधिक निराशा में ऐसा के बारे में अपने अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग। हम आशा ये करते हैं विभाग कि का ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक आयोजन के ईमेल बारे है। में ईमेल सूचना विषय दें और वंगवान में छात्रों को प्रोफेसर को वर्तमान में संबोधित यह किया नामक गया छात्र है। के खिलाफ निगरानी और परीक्षा खुद पत्रों के देख रूप में लो। सबूत है। यह शैक्षणिक धोखाधड़ी और व्यवहार बहुत ही गंभीर है। क्या अच्छा लगा? ध्यान से देखो कैसा है। क्या हुआ? बहुत अच्छा लगा। यह मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर चुना है। तुम्हारी शादी में मैं ब्राइडल मेड होना है, इसलिए मैंने यही चुना है। गहरे वीनेक वाला वेडिंग ड्रेस। तुम पीछे मुड़कर देखो, इसे पहनो, इसे पहनो। बहुत बदसूरत है। मैं ब्राइडल मेड हूँ। मैं सबसे खूबसूरत ब्राइडल मेड होना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे खरीद नहीं सकती। मैं तुम्हें दे दूंगा। यांगसिया ऑक्सन मंत्री ने कहा कि तुम्हें आने के बाद उनके कार्यालय में जाना है। अंदर। श्रीमान मंत्री जियांग, आपने मुझे बुलाया है। कल रात एमजे कैपिटल ग्रेटर चाइना क्षेत्र के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को एक अज्ञात ईमेल प्राप्त हुई है। ईमेल की सामग्री के बारे में तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये मामला पहले से ही उठा हुआ है। बॉस लू ने सीधे इस पर ध्यान दिया है। कंपनी की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज है। वैम प्रोफेसर से पहले से ही संपर्क कर लिया गया है। ईमेल की सामग्री की पुष्टि की है कि ये सच हो सकती है। इसलिए कंपनी को स्थिति को स्पष्ट करने से पहले तुम अभी काम पर नहीं आओ और तुम्हारा वेतन सामान्य रूप से तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए इससे पहले अपना खाता बंद न करवाओ, समझे? समझ गया। श्रीमान मंत्री जियांग, इस समय के लिए धन्यवाद। आपकी मेरी देखभाल के लिए। वित्तीय क्या अंग्रेजी। हालत है? क्या तुमने इस्तीफा दे दिया है? यांगसिया ऑक्सन, रुको। मंत्री ने कहा कि मुझे देखना है तुम्हारे बक्से में क्या है, ताकि कंपनी के गुप्त दस्तावेज न लीक हो।
सब निजी सामान है। आज का पता हो तो कल क्यों नहीं? खुद की क्षमता पर भरोसा करने में ही बेहतरी थी। मुझे आशा है कि आप साक्षात्कार में हैं। यह वही है जो आपने सोचा था जब आपके भाई ने आपको एक गहन प्रश्न दिया। आप बकवास। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। कैसे कहते हैं जाने के लिए? ये वास्तव में भाग्य का एक मोड़ है। किन 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 तुम क्यों जा रहे हो? क्या आपने पर्याप्त देखा है? आपने ईमेल भेजा। यह वही है जो आप आम तौर पर लिखते हैं। मैंने इसे भेजा। क्यों? बस सच कह रहा हूं। आयंक्योचन, आप इतने अहंकारी क्यों हैं? सब कुछ आपकी गलती है, आप कहते हैं। आप शहाओ के साथ नहीं होंगे। आपने कहा कि आप दोनों एक साथ नहीं हैं, लेकिन क्या हुआ? आपने कहा कि आप अमेरिका नहीं जाएंगे। आपने कहा कि आपके पास कोई बैकस्टेज नहीं है, लेकिन क्या परिणाम है? मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि आप शहाओ के साथ हैं या नहीं। क्या आपके पास बैकस्टेज है? मुझे परवाह है। मैं हमेशा आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। किसके साथ? सिर्फ इसलिए कि वित्त पोषण योजना में पहला स्थान मैं हूं, आप नहीं। और आप केवल दूसरे हो सकते हैं। और मैं और शहाव विभाजित है या नहीं, आपसे भी कोई लेना देना नहीं है, और वह लोगों से प्यार हो गया। मैं हूं, तुम नहीं। यानिक। किसके साथ? सिर्फ इसलिए कि वित्त पोषण योजना में पहला स्थान मैं हूं, आप नहीं। और आप केवल दूसरे हो सकते हैं। क्या आप ठीक हैं? यह मेरे पिता की ओर से एक उपहार है। क्या है यह? इसे खोलें और देखें। यह बहुत महंगा है। यह पसंद है? तुम मुझे भेज दो। धन्यवाद। आपका स्वागत है। मुझे वास्तव में यह पसंद है। एमजे कैपिटल की कॉर्पोरेट संस्कृति और कार्य वातावरण केवल एक अच्छी कंपनी मुझे दे सकती है। अपनी ताकत साबित करने के लिए एक बड़ा और अधिक उद्देश्य मंच, आप जानते हैं। मैंने लंबे समय से एमजे कैपिटल के लिए कड़ी मेहनत की है। हम अपने आप में एक साथ खुश होंगे। इसे शुरू करना और ईंधन देना आवश्यक है। आओ आगे आओ।
हेलो शहाव, अब बात करना अच्छा है। सुविधाजनक है, मैं तुम्हें लेने की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ? मुझे कंपनी ने बर्खास्त कर दिया। क्या? असंभव। मेरी माँ ने कहा कि वे कैसे अपने वादे पर पुरजोर नहीं रहे। मैं कुछ और तरीके सोचूंगा, जरूर कोई रास्ता होगा। शेनहो। तुम मेरी बात सुनो। ऐसा हो चुका है। तो चाहे तुम्हारे माता पिता ने पहले इस मामले को कैसे संभाला हो, अब जब कंपनी को पता चल गया है, इसका मतलब है कि मामला बड़ा हो गया है और स्कूल भी इस मामले को जल्द सुलझाएगा। समाधान का परिणाम और भी गंभीर होगा। हेलो, सुन रहे हो? मेरे साथ ठीक है। जिया उक्स्याओ, अगर मेरे कारण नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। माफ करना। यह मामला असल में मेरे ऊपर ही था। अगर मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। मैंने तुम्हें बाधित किया। क्या तुम्हें पता है कि किसने रिपोर्ट किया? नहीं पता। जिया उक्स्याओ, मैं जरूर कोई उपाय निकालूंगा, तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। ऐसा क्यों हुआ? कहा था ना कि सब ठीक हो गया है। तुम घबराओ मत, डिग्री के लिए इतना तनाव मत लो। डिग्री का क्या महत्व है? डिग्री के बिना भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री सिर्फ नौकरी पाने के लिए है और नौकरी सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। तुम्हारे पास पैसे तो है। हमें पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जिया उक्स्याओ के लिए अलग है। मुझे उसकी परिवार की स्थिति के बारे में पूरी तरह से पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उसे बहुत पैसे की जरूरत है, इसलिए उसे अच्छी नौकरी चाहिए। अच्छी नौकरी से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने उसे नौकरी खो दी, मुझे उसके लिए रास्ता ढूंढना होगा, वरना मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं उसे कष्ट नहीं दूंगा? ऐसा क्या करूं? असल में यांग ज़ियाओक्सन की क्षमता और उसके अंकों के हिसाब से वो किसी भी अच्छी कंपनी में अच्छी तरह से काम कर सकती है। लेकिन अगर उसे डिग्री नहीं मिली तो इसका मतलब है अच्छी कंपनी के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। ऐसा ही है ना? हाँ, अगर कोई कंपनी उसे स्वीकार कर ले, वह भी अच्छे संविकास का मौका पा सकती है। मैं एक फोन करता हूं। हेलो लियू चाचा, मैं शेनहो हूं। शेनहो, बहुत दिनों बाद सुना है। बॉस लियू नमस्ते। तुम शंघाई में हो और हमारी अपनी कंपनी में भी नहीं आते। यह तो फिरक्त शाखा में आप ही हो। मैं डरता हूं कि आकर आपको परेशान करूंगा। सुना है कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, हमारी कंपनी में नहीं आने की सोच रहे हो और दूसरे काम की तलाश कर रहे हो। हाँ, लेकिन मेरा एक साथी है जो बहुत ही हमारी कंपनी में आना चाहता है। तुम्हारा साथी ऐसे में कंपनी में भर्ती हो रही है, उसे बताओ। रिज्यूमे भेज दिया, डिग्री और सर्टिफिकेट के साथ इंटरव्यू के लिए आओ और फिर तुरंत काम पर लग जाओ। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो? ऐसी स्थिति है। लियू चाचा, मुझे आशा है कि आप मेरी मदद करेंगे। शेनहोलियू चाचा नहीं, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जैसा कि तुम्हें पता है, तुम्हारे माता पिता कंपनी का प्रबंधन बहुत सख्ती से करते हैं। सभी भर्ती को नियमित प्रक्रिया से गुजरना होता है, चाहे वो तुम्हारा साथी ही क्यों न हो। विशेष इलाज नहीं हो सकता। लियू चाचा, मेरा ये साथी सभी विषयों में बहुत अच्छा है और क्षमता भी बहुत अधिक है। शेनहो, मैं कंपनी के नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं, जैसा कि तुम्हें पता है। आखिर ये तुम्हारे माता पिता की कंपनी है। लियू चाचा, मैं तो बस एक शाखा के मैनेजर हूं। ऐसा करो, अपने साथी को पहले लाओ, लियू चाचा देखेंगे। अच्छा, मैं समझ गया, धन्यवाद लियू चाचा। कोई बात नहीं, बॉस हूं मैं लियू। कोई बात नहीं, कंपनी में सब ठीक है। एक बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। शेनहो ने मुझे अभी फोन किया और उसने एक साथी को अपनी कंपनी में लाने की बात कही। हमारी कंपनी में।
वांग चाचा, मैं क्यू वेंजुन का बेटा हूं। आप प्रोफेसर क्यू के बेटे हैं, मेरी माँ कहती है। आप दोनों कई सालों के पुराने दोस्त हैं। हाँ हाँ हाँ। उस समय मेरे पिता और तुम्हारे नाना एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, इसलिए मैं और तुम्हारी माँ बाद में वो मेडिकल कॉलेज में चली गई और मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा, इसलिए बहुत आना जाना नहीं हुआ। तुम कौन सा विषय पढ़ते हो और अभी क्या कर रहे हो? मैं पेंसिल्वेनिया बिजनेस स्कूल से पास हूं, अभी एक फाइनेंस कंपनी में काम करता हूं। मैं सोचता था कि किवेन जुन का बेटा माँ के कदम पर चलकर डॉक्टर बनेगा, लेकिन सोचा नहीं था कि तुमने फाइनेंस पढ़ा होगा और फिर भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रतिभा बने हो। अपने सपने पूरे करना, ये सबसे खुशी वाली बात है। हाँ, इसलिए दूसरों को सपने पूरे करने में मदद करना। मुझे विश्वास है कि आपको भी बहुत संतोष होगा वैंग चाचा। ऐसा ही है वैंग चाचा, मैं आपसे एक बात के लिए आया हूं, एक अनुरोध है। यह आपकी एक छात्रा के बारे में है, उसका नाम यांगसिया ऑक्सन है। क्या आप यांगसिया ऑक्सन को जानते हैं? उसकी बात तय हो चुकी है, कोई वापसी नहीं है। वैंग चाचा, यांगसिया ऑक्सन के अंक आपको अच्छी तरह से पता होंगे। वो हमेशा मेहनती और उत्कृष्ट रही है, लेकिन सभी गलतियां करते हैं। इस बार की घटना, उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन छात्रवृत्ति से निकालना, डिग्री नहीं मिलना, क्या ये ज्यादा नहीं है? ये तो उसके पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं अपनी माँ के संबंधों के आधार पर आपसे पीछे का रास्ता नहीं ढूंढ रहा हूं, बल्कि एक दोस्त की भावना से क्यू के रूप में आपसे अनुरोध करने आया हूं। उसे एक मौका दीजिए। मैंने उसे मौका नहीं दिया है पर उसने खुद उसे सराहा नहीं। एक बेकार लड़के के लिए उसने इस मौके को छोड़ दिया। मुख्य चाचा वैंग चाचा, वो अभी जवान है, ज्यादा जोशीली हो सकती है, और सजा का उद्देश्य यह है कि वे फिर से गलती न करें, लेकिन उनका भविष्य नष्ट न हो। आप जैसे बहुत सम्मानित प्रोफेसर को बहुत अच्छे से पता होगा, शिक्षण का अर्थ है सिखाना, न कि नष्ट करना। 2011 के इंटरनेशनल ट्रेड विभाग के छात्र शेन हूं। फाइनेंस विभाग की छात्रा यांगसिया ऑक्सन ने परीक्षा में धोखाधड़ी की। विभाग के छात्र शेन हूं परीक्षा में धोखाधड़ी की। इंटरनेशनल ट्रेड में अनुशासनहीनता, संस्थान की समिति ने छात्रों को सबक सिखाने के लिए प्रभाव बहुत खराब है। शेन हूं को विद्यार्थी प्रवेश रद्द करने का बहुत खराब है। छात्रों को छात्र प्रवेश बरकरार रखा गया है। स्नातक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन डिग्री प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। आशा है कि सभी छात्र इससे सीख लेंगे। तुम अभी आए हो, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी चलाकर इंतजार किया है। मुझे नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का समय। मेरे कपड़े कहाँ है? तुम्हारे पास कपड़े ढूंढने का समय है तो शेनहू से मिलने जाओ। शेनहू का दंड आ गया है। ये उस दिन वाला नहीं है। नहीं। क्या हुआ? ऊपर से फेंका गया। बहुत खतरनाक है यह, पता नहीं। यांगसिया ऑक्सन, तुमने शेनहू की छलावा में मदद की है या प्यार में पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है कि यह परिणाम क्या अर्थ है? स्कूल ने मुझे स्नातक प्रमाण पत्र दिया है। यह पहले से ही बड़ी राहमा फरमाई है। मैंने अपने गुरु से सुना है कि तुम्हारी गलती स्वीकार करने की अच्छी दृष्टिकोण के आधार पर वैंग प्रोफेसर ने अपनी विद्वता की प्रतिष्ठा का उपयोग करके तुम्हारे लिए प्रार्थना की है और स्कूल ने तुम्हें स्नातक प्रमाण पत्र दिया है, और तुम ऐसे ही बेपरवाह हो। मेरा तो वह गलती स्वीकार करने का तरीका, मुझे लगा कि वैंग प्रोफेसर मुझसे और नफरत करेंगे। अब तुम्हारी गलती स्वीकार करने के तरीके को छोड़कर वैंग प्रोफेसर ने तुम्हारे लिए एक रास्ता छोड़ दिया है। तुम्हें तो सिर्फ स्नातक प्रमाण पत्र मिला है, लेकिन तुम्हारे रिकॉर्ड में सभी ए हैं। 1 या 2 साल बाद जब सब कुछ शांत हो जाए तो कोई रास्ता ढूंढना शुरू करो। तुम मुझे सांत्वना न दो। मुझे अब आराम महसूस हो रहा है। आखिरकार आराम मिला है। सब कुछ समाप्त हो गया है। अपनी गलती का परिणाम स्वयं झेलना है, वरना दूसरों के लिए नहीं निष्पक्ष होगा। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं पहले बार में मदद करने जाऊंगा।
मालिक से पहले ही बात कर ली है। वहाँ मेरे दोस्त हैं। उसके पास मेरे लिए रहने की जगह है। इसलिए मैं आज ही चला जाऊंगा। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मेरा अब स्कूल में कोई काम नहीं है। जल्दी या देर से एक ही बात है। क्या तुम शेनहू से मदद के लिए नहीं कह सकते? वह भी अभी अपनी तरफ बहुत परेशान है। उसे यह सोचना है कि अपने माता पिता को क्या कहें, और इस बात को लेकर यह भी मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से कैसे हुआ? नहीं, यह कैसे तुम्हारी वजह से हुआ? अगर वह नहीं होता, तुम परीक्षा देने जाते ही नहीं। मेरा मतलब वह नहीं था। तो तुम्हारा मतलब क्या है? छोड़ो छोड़ो, इस बारे में तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम मेरा सामान पैक करने में मेरी मदद करो। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? माँ पापा, फेल लौट आया है। माँ, माँ तुम्हें पता चल गया। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके स्कूल के लिए सर अभी फोन किया था। उसके परीक्षा में धोखा देने के मामले में सख्त कार्रवाई की है। स्कूल से निकाल दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब जो हो गया सो हो गया। हम गुस्से से मर जाएं तो भी कुछ नहीं होगा। मैंने भी सोचा है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। जल्दी से सामान पैक करो, विदेश पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। माँ सच कहूं तो मेरे पास अब डिग्री भी नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी मुझे लेने को तैयार नहीं होगी। तुम्हें पता भी है, यह तुम्हारी अपनी गलती है। विदेश की नामी यूनिवर्सिटी तो मुमकिन नहीं, लेकिन साधारण यूनिवर्सिटी। तुम लोगों ने मुझे इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ने के लिए कहा, अब विदेश भेज रहे हो। क्या यह इसलिए नहीं कि बाद में मैं कंपनी संभालूं? उससे बेहतर है किसी घटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने की बजाय सीधे मुझे कंपनी में ले लो। निचले स्तर से शुरू करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम कंपनी में आना चाहते हो? मेंढक ने मकड़ी पकड़ी। पीछे से कौन है? पीछे से कौन है? कौन है पीछे से? तुम सोचो। पहले उसे विदेश भेजना चाहते थे, उसने मना कर दिया। कंपनी में लेने को कहा, उसने साफ मना कर दिया। कहा कि वह जवान है, मौज मस्ती करेगा। अब क्या हुआ? 180 डिग्री अचानक अपनी आजादी छोड़ने को तैयार है। कंपनी में आना चाहता है, यह अच्छी बात नहीं है। पीछे कुछ शर्तें होनी चाहिए, तो बता दो क्या शर्त है? तुम लड़के, अभी तुम्हारे पास शर्तें रखने का क्या हक है? पापा, यह कोई शर्त नहीं है। मेरा एक सहपाठी है, उसकी क्षमता बहुत अच्छी है। वह मेरे साथ कंपनी में आना चाहता है, थोड़ा सा सीखने के लिए। ठीक है, हमें पता चल गया। मैं और तुम्हारे पिताजी इसे अच्छी तरह से विचार विमर्श करेंगे। अभी भी विचार विमर्श कर रहे हो मम्मी? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम हमें अभी फैसला करने को कह रही हो? बिल्कुल नहीं, मेरे स्कूल में अभी तक कुछ सामान बाकी है। मैं पहले उसे समेटने जाऊंगा। तो मैं पहले मम्मी को धन्यवाद देता हूँ। मैं तुम्हारा संदेश इंतजार कर रहा हूँ। चलता हूँ मम्मी पापा, तुम लोग बात करो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या तुमने उसकी शर्त मान ली है? क्या तुम्हें असल में पता नहीं है उसका जो सहपाठी है वो कौन है? अब इस सवाल को उलट देखना चाहिए। हम चाहते थे कि बेटा विदेश जाकर पढ़ाई करे, मुख्य रूप से थोड़ा सा नाम कमाए। अब अगर वह खुद से कंपनी में आने की बात कर रहा है, बहुत अच्छा है। इससे हमें एक बड़ा चक्कर बचा और समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा।
मैं सोच रही हूँ कि दोनों को एक साथ कंपनी में रखा जा सकता है। हम उनकी योजना का फायदा उठाएं और देखें कि इस लड़की का क्या इरादा है, उसकी क्या योजना है, वह कैसा इंसान है जो मेरे बेटे को इतना मोह लगा सके। तुम्हारा तो बहुत तरक्कीशील तरीका है। ये बच्चा बिल्कुल चिंता नहीं देता। मेरा मतलब है कि उसके पढ़ने का तरीका तुम्हारा जैसा क्यों नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई में कमजोर है। नहीं नहीं, मैं चाय बनाने जा रहा हूं। मेरा कोई और मतलब नहीं है। तुम्हारी वजह से ज्यादा चाय पी गए हो, दिमाग में चली गई है। झाओ युहुया की कार अभी तक क्यों नहीं आई? रुको, मैं उसे फोन करता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज ढेर सारा सामान ले जाने वाला हूँ? मैं तुम्हें स्कूल में ढूंढने आने वाला था। वेटोंग ने अचानक मुझे संदेश भेजा। ठीक है, उसने मुझसे कहा नहीं था कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं लैन्यू जा रहा हूँ। ए वायु भगवान, तुम कहाँ पहुंचे हो? यहां तो तुम जल्दी करो, बहुत अविश्वसनीय हो। झाओ युहुया की कार में थोड़ी समस्या आई है। अभी पहुंच रहा हूं, मैं कर रहा हूं। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। जिया उक्स्याओ, मुझे पता है तुम अपनी नौकरी के बारे में चिंतित हो। दरअसल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने समाधान सोच लिया है। क्या समाधान है? मेरे एक दोस्त के पास एक कंपनी है जो बिल्कुल लोगों को भर्ती कर रही है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया है। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंक कितने अच्छे हैं और तुम्हारा प्रशिक्षण रिकॉर्ड। वे तुम्हारे बारे में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन वे पहले तुम्हें मिलना चाहते हैं। तुम इसे एक साक्षात्कार समझो, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। अरे हाँ, अगर तुम वहाँ काम करने जा रहे हो, वहाँ रहने के लिए आवास भी प्रदान किया जाता है। वेतन के मामले में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि एमजे कैपिटल जितना नहीं है, लेकिन इसका भविष्य अच्छा है। क्या तुम कुछ बातें मेरे से छुपा रहे हो? मैं नहीं हूं, मैं कैसे कर सकता हूं? तुम्हें पता है कि मैं विश्वास नहीं करता आकाश से पकौड़ियाँ गिरने वाली बात पर। दरअसल यह मेरे दोस्त की कंपनी नहीं है, यह हमारी कंपनी है। जिया उक्स्याओ, चीजें ऐसी हो गई हैं। मुझे कम से कम थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह सिर्फ एक साक्षात्कार है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं सोचूंगा। मैं एक फोन कॉल स्वीकार करता हूं। लोंग चोंग घर किया किया, एक खाली घर उठाया, घर और अरे माँ, तुम्हारे स्कूल का सामान पैक कर लिया क्या? मैं अभी पैक कर रहा हूं। पैक करना बंद करो, पहले वापस आओ। मैंने तुम्हारे लिए चाचा को बुलाया है, जल्द ही खाना खाने प्रोडक्शन। हम साथ में चर्चा करेंगे तुम्हारी नौकरी के बारे में, प्रोडक्शन ऑफिसर। मेरी शर्तें तुमने इतनी जल्दी मान ली। धीरे चाहिए था क्या? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। धन्यवाद शेर किंग। बेड की सफाई और तुम्हारे उस सहपाठी को अगर उसके पास समय हो तो वह भी ले आओ हमसे मिलने के लिए। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूं। मुझे तुमसे प्यार है, माँ, अलविदा। चलो हम सब एक साथ आकाश को साझा करें। क्या हुआ? अच्छा है, चलो हम मेरे माता पिता मान गए, यह तय हो गया। ओह भगवान, बस वे पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं तैयार नहीं हूं। ठीक है, मैं समझ गया। तुम नहीं चाहते कि इस तरह उनसे मिलो। पहली बार मेरे माता पिता से मिलना, पहला प्रभाव बहुत मायने रखता है। तुम चिंता मत करो, मैं एक सही मौका ढूंढूंगा, उन्हें समझाऊंगा और पहले ही बता दूंगा। यांगसियाउक्सन आखिर कैसा इंसान है? 96,933,855 हो गया। चलोगे? रुको, अभी चलते हैं। 5 हो गया। 5 जाओ जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं पहले चलता हूं। और हाँ, अगर वायुश्री आते हैं तो पहले उनकी कार में बैठ जाना। मैं खाना खाकर तुरंत वापस आऊंगा। ठीक है, मैं पहले घर जा रहा हूं। जाओ।
चलता हूँ। जिंदगी 96,933, जिंदगी 969335 हो गई। अलविदा। जियाओ शिनवो, मेरी कार में कोई समस्या आ गई है और छोटी समस्या नहीं है। अभी शायद नहीं आ पाऊंगा। क्या तुम टैक्सी ले लोगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वास्तव में माफी चाहता हूं, मैं पहले कार ठीक करवाने जाऊंगा। मैं पहले कट करता हूं। अलविदा। हेलो। क्या तुम्हें थोड़ा समय मिलेगा? मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूं। मैं आज समय नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे सुविधा नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सामने देखो।